कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। मैम, आज जिस तरह से सदन की कार्रवाई देखने को मिली, वहाँ पे सज़ा दी गई 6 पुलिसकर्मियों को, इसको किस तरह से देखती हैं? हालांकि आप जो नेता प्रतिपक्ष थे, उनके दल ने वॉकआउट भी किया था उसी दौरान। देखिए, एक ऐतिहासिक क्षण था और मेरे ख्याल से जहाँ तक हम लोग को बताया गया कि 1962 के बाद इस तरह की प्रक्रिया सदन में पहली बार हुई और और सारे सदन के सदस्यों की सहमति से माननीय अध्यक्ष जी ने इस प्रक्रिया को आज पूरा किया है। इसका निर्णय तो हो चुका था विशेषाधिकार कमेटी में। आज उनको सज़ा सुनाने का जो एक प्रक्रिया थी जिसमें पूरे सदन को कोर्ट में तब्दील कर दिया गया था, ये भी नियम के अनुरूप हुआ और एक ऐतिहासिक क्षण था। मुझे लगता है कि एक नज़ीर बनेगा आने वाले समय में कार्यपालिका के लिए भी और विधायिका और कार्यपालिका के सामंजस्य के लिए भी। जिस तरह से आज केशव जी ने राहुल गांधी पर टिप्पणी की है, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि राहुल गांधी के अंदर संस्कार नहीं है, भारतीय संस्कार। और दूसरी बात उन्होंने कही कि पूरी कांग्रेस जेल में होती अगर लोकतंत्र खतरे में होता या ख़त्म हो गया होता देश से। तो लोकतंत्र देश की व्यवस्था को चलाता है, न्यायपालिका को नहीं चलाता। अगर लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो लोकतंत्र में हर किसी को अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है। राहुल जी ने भी जो यात्रा करी है, जो भी वो बात सदन में कह रहे हैं या सदन के बाहर कह रहे हैं, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के हिसाब से ही कह रहे हैं। तो ये उनका अधिकार है, वो सुरक्षित है, अधिकार है। संविधान, देश का संविधान उनको ये अधिकार देता है। जहाँ तक वो ये बता रहे हैं कि जेल में होते तो जेल में भेजने का अधिकार अगर किसी को है तो देश की न्यायपालिका को है। हमें पूरा भरोसा है न्यायपालिका पे। इसके लिए हमें और राहुल जी की संस्कृति पे, उनकी हमारी हिंदू सभ्यता को लेकर के हमें कोई सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है केशव प्रसाद मौर्य जी से या किसी से भी। वो पूरी तरह से अपने धर्म को, जो उनकी इच्छा है, उस हिसाब से उसको फॉलो करते हैं और इसके लिए संवैधानिक रूप से प्रावधान है। जो जिस तरह से अभिव्यक्त करना चाहता है उसको अभिव्यक्ति की आज़ादी है इस देश में, संवैधानिक रूप से भी है। तो इसके लिए उनके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। एक आखिरी सवाल ये था कि लगातार विपक्ष के जो नेता हैं अखिलेश यादव, ये मांग कर रहे हैं कि माफियाओं की सरकार सूची जारी करे। क्या उस मांग से आप सहमत हैं? देखिए, अपराधी होता है, ना उसकी कोई जात होती है, ना उसका दल होता है, ना ही उसकी कोई विचारधारा होती है। तो अपराधी कहीं भी हो और वो समाज के लिए घातक होता है और अगर उसके खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया हमेशा पूरी करके सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना आराधना जी को साफ तौर पर कहा कि अपराधी अपराधी होता है, ना तो उसकी कोई जात होती है, ना ही उसका कोई दल होता है। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।